हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। यह हमारी डिक्टेशन 72 शब्द प्रति मिनट की गति पर है। दिनांक 4/1/2021 है और आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर इसको कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है www.stenoforall.com। डिक्टेशन नंबर 1। यहाँ हम राजस्थान हाई कोर्ट के लिए स्पेशल डिक्टेशन दे रहे हैं, जिसमें हमारी प्रतिदिन 6 डिक्टेशन रहती हैं, जो कि विभिन्न टॉपिकों के आधार पर होती हैं। सभी देखें। करने के लिए सभी तैयार रहें। रेडी। हमारी संवेदनशीलता औरों के प्रति बढ़ जाएगी। हमारी सोच और समझ सही मायने में बढ़ जाएगी। जिसकी समझ सही होगी उसके विचार भी अच्छे होंगे। जिसके विचार सही होंगे उसके बोल भी सही होंगे। जिसके बोल सही होंगे उसके कार्य भी सही होंगे। साफ है कि सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस वर्ष हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रार्थना में समय दें, ताकि हमारी सही सोच, सही समझ विकसित हो सके, जिससे हमें एक सदाचारी इंसान बनने में मदद मिले। नववर्ष के आगमन के साथ ही देश दुनिया ने एक नए कालखंड में प्रवेश कर लिया है। ऐसे अवसर न केवल एक नई उम्मीद जगाते हैं, बल्कि सकारात्मक भाव का संचार भी करते हैं। महामारी कोविड-19 से आक्रांत दुनिया को इस भाव से भरने की कहीं अधिक आवश्यकता है। सौभाग्य से इस आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और इसमें सहायक बन रही है कोविड-19 रोधी वैक्सीन। इस वैक्सीन की उपलब्धता का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यह आशा भी बलवती होती जा रही है कि आखिरकार इस महामारी से मुक्ति पा ली जाएगी। अच्छी बात यह है कि अगले 1-2 दिन में यह तय हो जाएगा कि भारत में वैक्सीन लगने का कार्यक्रम कब से शुरू होगा। यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि पहले चरण में ही 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण की तैयारी है। यह तैयारी अंतिम चरण में होने के बाद भी अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो कोरोना संक्रमण से मुक्ति नहीं मिली है और दूसरे उसके बदले नए रूप ने भारत में भी दस्तक दे दी है। निसंदेह यह एक चुनौती अवश्य है, लेकिन बीते हुए बरस ने कोरोना के संक्रमण और उससे उपजी तमाम समस्याओं का सामना करने की जो संकल्प शक्ति प्रदान की है, वह हमारा संबल बननी चाहिए। भारत में तमाम विपरीत परिस्थितियों में कोरोना के कहर का जिस तरह सामना किया गया है, वह एक मिसाल है। इस मिसाल को अन्य क्षेत्रों में भी कायम करने
और इस तरह देश को नए शिखर की ओर ले जाने की ज़रूरत है। निसंदेह इस ज़रूरत की पूर्ति तब होगी जब जीवन के हर क्षेत्र में संयम और अनुशासन के साथ परिपक्वता का भी परिचय दिया जाएगा। इससे ही सकारात्मकता को बल मिलेगा और हर तरह की चुनौतियों से पार पाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह मार्ग तब और प्रशस्त होगा जब हर कोई शांति एवं सद्भाव के वातावरण को निर्मित करने में अपना सहयोग देगा। इसके लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है कि नकारात्मकता का त्याग किया जाए। देश की तमाम समस्याओं के मूल में यह नकारात्मकता ही है। वैसे तो यह हर कहीं नज़र आती है, लेकिन आज ये हमारी डिक्टेशन पहले ही समाप्त हो गई है। दूसरी डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइएगा। रेडी? इस नकारात्मकता का एकमात्र उपचार है शुभ संकल्प और सबके कल्याण की भावना। यह समझने की जरूरत शुभ संकल्प और सबके कल्याण की भावना यह समझने की जरूरत है कि नकारात्मकता ने ही उस सकारात्मकता और तार्किकता के लिए स्थान कम किया है, जिसके बिना कोई समाज या देश आगे नहीं बढ़ सकता। नववर्ष का आगमन इसके लिए सबसे शुभ अवसर है कि हम सब सकारात्मकता की शक्ति को समझें और उससे लैस भी हों। उम्मीदों का साल 2020 बीत गया। झारखंड के लिए एक नया साल नई उम्मीदों की आस के साथ शुरू हो रहा है। ये उम्मीदें इस वजह से भी अहम है क्योंकि बीते साल से जुड़ी यादें कुछ सुखद नहीं रहीं। कोविड-19 महामारी का सबसे खराब दौर देश दुनिया के साथ ही झारखंड ने भी देखा। कोरोना संक्रमण ने न सिर्फ आम आदमी बल्कि सरकारों को भी तोड़कर रख दिया। अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी। रोजी रोजगार का संकट चरम पर दिखा। लेकिन बीता साल बहुत कुछ सीख भी दे गया। सबक सरकारों के लिए भी है। जो खामियां सामने आई उन्हें दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करना होगा। रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबों के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हों, इस दिशा में
पूरी ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। औद्योगिक विकास नए संकल्प और उम्मीदों को गति देने के साथ ही लघु एवं का वर्ष है। नया वर्ष कुटीर उद्योगों पर फोकस करना होगा। पर्यटन समेत तमाम सेक्टर ऐसे हैं जिस पर अब पूरे मनोयोग आगे बढ़ने का समय है। झारखंड से नया झारखंड गढ़ने की खेल प्रतिभा को निखारने का वक्त आ गया है। ये तमाम सेक्टर नए नहीं हैं। इसी में सबका हित है, पर पहले बहुत कुछ प्लान बने हैं, लेकिन अमल की दिशा में कहीं न कहीं कुछ कमियां देखने को मिली हैं। जरूरी है कि इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का ब्लूप्रिंट बंद है। जरूरी है कि इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का ब्लूप्रिंट बंद कमरों में न बने। इससे आम लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। उनकी राय शुमारी से राज्य सरकार विकास का एक रोड मैप तैयार करे। लघु और दीर्घ अवधि के इस रोड मैप पर सिस्टम पूरी इच्छा शक्ति से काम करे। इसमें कोई शक नहीं कि राज्य का विकास सभी की भागीदारी से ही सुनिश्चित होगा। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी अहम भूमिका निभानी होगी। नया वर्ष नए संकल्प और उम्मीदों का वर्ष है। झारखंड के लिए यह वर्ष इसलिए भी अहम है कि राज्य इसी साल 21वें वर्ष में प्रवेश करेगा। अब पूरे मनोयोग से झारखंड को गढ़ने का समय आ गया है। यह हमारा सेकंड डिक्टेशन समाप्त हो गया है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और करने के पश्चात तो जो पेड ग्रुप वाले छात्र हैं हमारी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, और जो टाइप करना चाहते हैं टाइप करके भेज सकते हैं। उनकी हम कॉपियाँ स्वतः मूल्यांकन करके भेजेंगे।